आत्मा एक बहुत ही गहरी बात है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू में व्याप्त है। समझ लो कि यही हमारे होने का असली कारण है। आत्मा ही हमें जीवन का अर्थ और दिशा देती है। ये कभी मरती नहीं, हमेशा रहती है। आत्मा की यह अनश्वरता ही उसे विशेष बनाती है। न ये पैदा होती है, न मरती है। यह सृष्टि के आरंभ से ही है और अनंत काल तक रहेगी। आत्मा एक तरह की एनर्जी है, एक कॉन्शियसनेस जो हमारे शरीर से परे है। यह ऊर्जा हमें जीवन में प्रेरणा और शक्ति देती है। ये शरीर तो बस एक कपड़े की तरह है जिसे आत्मा पहनती है और समय आने पर उतार देती है। जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। जैसे हम पुराने कपड़े बदल देते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। यह परिवर्तन आत्मा के विकास और अनुभव का हिस्सा है। इसी तरह यह सफर चलता रहता है जिसे हम जन्म और मृत्यु का चक्र कहते हैं। यह चक्र हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर देता है। ये एक सच्चाई है जो दुनिया के हर धर्म और संस्कृति में बताई गई है। हर संस्कृति में आत्मा की अनश्वरता और उसके महत्व को स्वीकारा गया है। आत्मा के इसी अमर होने की वजह से हमें ये समझने की प्रेरणा मिलती है कि जन्म और मृत्यु का रहस्य क्या है। यह हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को जानने की दिशा में प्रेरित करता है। जन्म और मृत्यु ये जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म आता है। ये एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। ये शरीर तो मरता है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु का मतलब सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो इस चक्र में घूमती रहती है। हर जन्म एक नया मौका है सीखने का, आगे बढ़ने का और मोक्ष की तरफ जाने का। यह समझना जरूरी है कि मृत्यु एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। आत्मा शरीर के अंदर नहीं रहती, वो तो उससे कहीं परे है। आत्मा एक अनंत ऊर्जा है जो हमारे भौतिक शरीर से परे है और हमारे अस्तित्व का मूल है। वो एक अलग ही चीज है जो शरीर के खत्म हो जाने पर भी रहती है। यह एक शाश्वत तत्व है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। ये एक बीज की तरह है जो जमीन में दबा दिया जाता है लेकिन मरता नहीं। बीज में जीवन की संभावना छिपी होती है जो सही परिस्थितियों में प्रकट होती है। समय आने पर वही बीज एक नए पौधे को जन्म देता है। इसी प्रकार आत्मा भी एक नए जीवन को जन्म देती है जब पुराना शरीर समाप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह आत्मा भी मृत्यु के बाद एक नया शरीर धारण कर लेती है। यह भी पुनर्जन्म का चक्र है जो आत्मा को नए अनुभव और सीखने के अवसर प्रदान करता है। और ये सफर तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता। मोक्ष का मतलब है इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा और परमात्मा से मिलन। मोक्ष का मतलब है इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा और परमात्मा से मिलन। यह आत्मा की अंतिम मंजिल है जहां उसे शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। यही आत्मा का असली मकसद है। आत्मा का यह सफर हमें यह सिखाता है कि जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हर अंत एक नई शुरुआत है। अब अगर आत्मा अमर है तो दुनिया की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? ये सवाल तो आता ही है। देखो, जनसंख्या बढ़ना तो एक दुनियावी बात है, लेकिन आत्मा का होना तो आध्यात्मिक है। जनसंख्या बढ़ने के पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे कि ज्यादा बच्चे पैदा होना, कम मौतें होना, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं होना और भी बहुत कुछ।
ये सब बातें तो इस दुनिया से जुड़ी हैं, आत्मा से नहीं। आत्मा का होना और जनसंख्या बढ़ना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं जिन्हें आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। सेक्शन 5, विज्ञान का दृष्टिकोण। साइंस अभी तक ये साबित नहीं कर पाया है कि आत्मा होती भी है या नहीं। आत्मा का अस्तित्व एक रहस्य बना हुआ है जिसे विज्ञान ने अभी तक सुलझाया नहीं है। साइंस तो इस दुनिया की चीजों का अध्ययन करता है, आत्मा जैसी चीजों का नहीं। विज्ञान का मुख्य उद्देश्य भौतिक और जैविक प्रक्रियाओं को समझना है जो प्रत्यक्ष रूप से देखी और मापी जा सकती हैं। साइंस के हिसाब से जीवन का आधार सेल्स होते हैं और मृत्यु का मतलब है इन सेल्स का नष्ट हो जाना। जब सेल्स काम करना बंद कर देते हैं तो जीवन समाप्त हो जाता है। पर साइंस ये भी मानता है कि एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा का यह सिद्धांत विज्ञान के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या ये हो सकता है कि आत्मा भी एक तरह की एनर्जी ही हो जो शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी कहीं मौजूद रहती है? यह एक विचारणीय प्रश्न है जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की खाई को पाटने की कोशिश करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक साइंस के पास नहीं है। विज्ञान की सीमाएं हैं और आत्मा का प्रश्न उन सीमाओं के परे है। शायद भविष्य में विज्ञान इस रहस्य को सुलझाने में सक्षम हो, लेकिन फिलहाल यह एक अनुत्तरित प्रश्न बना हुआ है। लगभग हर धर्म और आध्यात्म में आत्मा के अमर होने की बात कही गई है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की बात कही जाती है, बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म का सिद्धांत है और ईसाई धर्म में स्वर्ग और नर्क की मान्यता है। ये सब यही बताते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। धर्म और आध्यात्म हमें आत्मा को समझने और जीवन का असली मकसद जानने में मदद करते हैं। आत्मा और शरीर का रिश्ता एक रथ और सारथी की तरह है। शरीर रथ है, आत्मा सारथी और मन लगाम है। जैसे एक अच्छा सारथी अपने रथ और लगाम पर कंट्रोल रखता है, वैसे ही हमें भी अपने शरीर और मन पर कंट्रोल रखना चाहिए। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, उसे स्वस्थ रखना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। हमारा असली मकसद आध्यात्मिक उन्नति है, दुनियावी सुखों में खो जाना नहीं। अगर आत्मा अमर है तो फिर जीवन का असली मतलब क्या है? जीवन का असली मतलब है आत्मा का विकास, अपने अंदर छिपी हुई अच्छाई को पहचानना। यह सफर आसान नहीं है। इसके लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा, अपने मन को शांत करना होगा और अपने दिल को प्यार और दया से भरना होगा। ये एक ऐसा काम है जो हमें हमेशा करते रहना है। ये एक अंदरूनी सफर है जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है। आत्मा का अमर होना एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो हमें जीवन और मृत्यु के बारे में सोचने का नया नजरिया देती है। ये समझ हमें दुनिया की मोह माया से ऊपर उठने और आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ने में मदद करती है। जीवन एक अनमोल तोहफा है, एक मौका है आत्मा को आगे बढ़ाने का और परमात्मा का अनुभव करने का। आइए हम इस जीवन का सही इस्तेमाल करें और अपने अंदर छिपी हुई अपार संभावनाओं को पहचानें।